आज हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन। आपके पास अगर एक लाइन है, कोई एक रैंडम सी लाइन है, लेट्स से उस लाइन का नाम है एल, और आपसे बोला जाए कि इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है। तो वैसे तो पैरेलल लाइन बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट जो सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि आप इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब आपको अपना कंपास लेना है और कंपास पे कोई भी आर्क ले लो, कोई भी आर्क ले लो, और आपको इस पॉइंटी एंड को एक बार इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क बनानी है, और एक बार इस पॉइंट पे रख के आर्क बनानी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों आर्क्स के टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन हमारी मिली है ये इस लाइन के पैरेलल लाइन है। ठीक है, आप ऐसे ही करके कोई एक और दूसरा आर्क बना सकते हो, कोई एक और दूसरा आर्क ले सकते हो और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के, या आपको ये वाला पॉइंट नहीं लेना है तो आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, बट लेना इसी लाइन के ऊपर है और सेम आर्क लेना है। आपने ये आर्क और ये आर्क बना दिया। अब आपको यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करना है। आपको इस आर्क का और इस आर्क का टॉप मोस्ट पॉइंट लेना है और उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया ऑलमोस्ट। देखो ये तरीका 100% एक्यूरेट नहीं है, बट फास्टेस्ट वे है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन बन गई। ये वाली पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली पैरेलल लाइन भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल लाइन होगी। ऐसे करके आप जितनी चाहे उतनी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो, इस लाइन के नीचे पैरेलल लाइन। ठीक है, आप क्या करो, 2 पॉइंट ले लो कहीं पे भी, एक आर्क बना दो, यहाँ पे कोई एक और पॉइंट ले लो। लेट्स से यहाँ ले लिया हमने, एक आर्क बना दिया। अब आपको इसके भी एंड पॉइंट लेने हैं। ठीक है, और आपको इनको जोड़ देना है। तो ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, आई होप कि आपको पैरेलल लाइन बनाना आ गया होगा। सबसे सिंपल तरीका है ये। ठीक है, अब पैरेलल लाइन का यूज़ कहाँ पे होता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। बच्चों आपने पैरेललोग्राम शायद आगे चल के पढ़ोगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। मतलब क्या है कहने का कि लेट्स से आपके पास एक लाइन है, आपने कोई भी एक रैंडम सी लाइन खींच दी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक बना लो। इनका टॉप मोस्ट पॉइंट आपको जोड़ना है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक लाइन और ले लेनी है जो इन दोनों लाइंस को कट करे 2 जगह पे। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब आपने इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन बना ली। लेट्स से दिस लाइन इज एल,
दिस लाइन इज एम, ठीक है। और आपने ये वाली लाइन बना ली, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो अभी हमने इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन बनाई थी, अभी हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो हम कोई भी इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से हमने एक पॉइंट ये ले लिया, इसका आर्क थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर ये ले लिया, आप चाहो तो कहीं भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको इनके हाईएस्ट पॉइंट को मिलाना है। बच्चों इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोल देते हैं डी। ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हुआ है, इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसकी खासियत ये है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस वो पैरेलल होती है। मतलब ए बी, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये ए सी पैरेलल है बी डी के। तो अगर आपसे बोला जाए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट पेयर्स ऑफ लाइंस या ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होते हैं, ठीक है।